जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पर। आइए हम लोग 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पीसीएस का जो पेपर लगा हुआ है वो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग देख के जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको लगेगा और एग्जाम में इट इज़ सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये 20 सीरीज का सेट है और ये जो पेपर है 2018 का है। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि पेपर का नेचर क्या होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 का होता है भैया। निगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो निगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का 150 प्रश्न दिए जाएंगे। 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक-एक करके प्रश्नों को देखेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ी करंट अफेयर को अपडेट किया जाएगा ताकि आपको आइडिया लगे कि करंट अफेयर पढ़ना कहाँ से है। प्रीवियस ईयर पेपर कराने का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मतलब होता है कि करंट अफेयर कुछ बच्चे पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए, तो यहाँ जो करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं वही अपडेट करना है और थोड़ा-सा इर्द-गिर्द की चीज़ों को देख लेना है। और क्वेश्चन का जो नेचर है वो किस टाइप का है या कितना वेटेज किस सब्जेक्ट को दिया गया है, उन सब के बारे में एक आइडिया लग जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया है। कह रहा है 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? कहाँ हुआ था 2018 में? रूस में। अब इसको अपडेट कर लेना है आपको। कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो ये जो है ए इज़ द राइट आंसर। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2022 का जो फीफा विश्व कप हुआ है 2022 का, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो इसमें भी 32 टीमों ने ही भाग लिया है ना? 32 टीमों ने भाग लिया है। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? तो ये कतर में हुआ है। कहाँ? कतर में हुआ है। पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ है? तो कतर में हुआ है 2022 में। कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 32 टीमों ने भाग लिया है। और अगर बात करें 2026 का, 2026 में भी होगा ना, 4-4 साल पे होता है। 18 में हुआ है कहाँ? रूस में, 22 में हुआ है कतर में, 26 में होगा अमेरिका में, मैक्सिको में और कनाडा में। ये भी थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है 48 टीमें हिस्सा लेंगी, है ना? 48 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 2018 में कहाँ होगा? रूस में, 2022 में कतर में, 2026 में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया? 32 टीमों ने। और 2018 वाले में भी 32 टीमों ने और 2026 वाले में 48 टीमें हिस्सा लेंगी इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है भैया, है ना? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर, नेपाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्न में से किससे नहीं गुजरता? फैजाबाद से गुजरता है, आजमगढ़ से भी गुजरता है, मऊ से भी गुजरता है, बस्ती से नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश का अगर हम मैप देखें तो बस्ती इस साइड में, यहाँ से ऊपर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 में के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है, उस समय ये करंट अफेयर पूछा गया था 2018 में। सी इज द राइट आंसर, 96। शुरू में आपको ढेर सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे से तैयार करके नहीं जाएंगे तो समस्या है। करंट अफेयर अच्छे से अपडेट करिए, खूब अच्छे से पढ़िए करंट अफेयर को और पुराने प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करते रहिए। नया कुछ मत पढ़िए भैया, है ना? निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई-जून 2018 में निपा वायरस बीमारी के प्रकोप का कारण चर्चा में रहा है? तो कौन चर्चा में रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? बी इज द राइट आंसर, केरला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिल्ली था भैया, है ना? सी इज द राइट आंसर, दिल्ली। चलिए अब देखिए, इसको थोड़ा सा अपडेट करना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक की बात कर रहा है तो हम यहाँ देखेंगे 2023 22-23 का हम देखेंगे। शांति सूचकांक की बात करें अगर हम, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है 2022-23, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो क्या है भैया? ये 135वें स्थान पे है। ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है। अगर हम बात करें पहले स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड पहले स्थान पे है। और अंतिम स्थान पे अगर बात करें तो अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान है अंतिम स्थान पे। भारत का स्थान 135वां है। चलिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया, है ना। सपोर्ट करेंगे चैनल को, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। अब कह रहा है 8वां क्वेश्चन है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये 15वां था। आपको अपडेट करना है, 17वां हुआ है। 17वां हुआ है, कहाँ हुआ है भैया? 17वां कहाँ हुआ है? 2023 में। कहाँ हुआ है? इंदौर में। कहाँ हुआ है? इंदौर में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और मुख्य अतिथि अगर पूछ ले, हो सकता है कि मुख्य अतिथि पूछ ले, तो ये गुयाना के हैं। गुयाना के राष्ट्रपति हैं। गुयाना के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका? मोहम्मद इरफान अली। इरफान अली। मुख्य अतिथि पूछे तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। 17वां कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ है। चलिए, और ये अगर इसकी बात करें 2019 में कहाँ हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब आपका पढ़ा हुआ ही आएगा एग्जाम में, बिल्कुल परेशान मत होइए। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 18-19 के दौरान क्या था? न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछ रहा है। अब इसको अपडेट कर लेना है आपको कि कितना था भैया, है ना। चलिए, अगर हम बात करें 2022-23 की, 2022-23 की बात करें, तो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 2022-23 में अगर हम बात करें, 2022-23 की बात करें, अपडेटेड डाटा है ना। धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कितना है? 2040। और पिछली बार कितना था? धान का कितना है? 2040 है। और पिछली बार कितना था? 1940। और ग्रेड ए अगर पूछे, इसमें भी अलग अलग गड़बड़ कर देता है। ग्रेड ए की बात करें तो 2060 और साधारण की बात करें तो 2040। ये डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये दोनों डाटा आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, अगर गेहूं की बात करें तब क्या होगा? गेहूं की भी बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गेहूं का कितना है न्यूनतम समर्थन मूल्य भैया? तो 2100 कितना है? 2125। ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। गेहूं का पूछे तो 2125। पिछली बार गेहूं का कितना था? तो 2015 था। 2015 रुपया था प्रति क्विंटल के हिसाब से। इस समय 2125 रुपया है। धान का पूछे तो 2040 है। पिछली बार कितना था? 1940। ग्रेड ए की पूछे तो 2060 है। पिछली बार कितना था? 1960। बिल्कुल क्लियर रखिएगा। चलिए, ये जो आपको आंसर दिया जा रहा है ये आयोग के रिवाइज आंसर की के द्वारा जारी किया गया है, और जो कुछ अपडेटेड करंट अफेयर हैं उनको कराया जा रहा है। आयोग के द्वारा कुछ क्वेश्चन को हटा दिया गया है रिवाइज आंसर की के द्वारा, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं भैया? तो अभी हमको अपडेटेड करके देखना है कि कौन है। तो उस समय कौन थे? इरफान खान। और वर्तमान में कौन है? अगर वर्तमान की बात करें तो शहबाज शरीफ है। कौन है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा गया है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार पूछा गया है 2018 में किसको दिया गया है? तो 2018 से हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको देखना है कि 2022 में किसको दिया गया है। 2022 में किसको दिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 2022 में किसको किसको दिया गया है ना। क्रम पूछे तो कौन सा क्रम है भैया? तो ये 64वां है, 64वें नंबर का है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 एशिया का नोबेल कहा जाता है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 4 व्यक्तियों को। उनका नाम याद रखिए आप लोग। सोथियारा छिम कहाँ के? कंबोडिया के मनोचिकित्सक है। बर्नार्डे जे मैड्रिड कहाँ के हैं? फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तदाशी हटोरी जापान के हैं। और गैरी वेंचेघिब इंडोनेशिया के। याद क्या करना है? नाम याद रख लेना है। ये छिम है ना।
ये मैड्रिड है, हटोरी है और बेंचे घिब ये इंडोनेशिया के हैं। हो सकता है कि देश भी पूछ ले कहाँ-कहाँ के हैं, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। चलिए देखिए, ये ब्रिक्स देशों से क्वेश्चन बना है। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ है? तो हमें 18 से थोड़ी ना मतलब है, अब हम जा रहे हैं पेपर देने 23 का, तो हमको 23 का चाहिए, 22-23 का चाहिए। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स का, तो ये कहाँ पे हुआ है भैया? 2022 में, और 2023 का हम दोनों देखेंगे। अगर 2022 की बात करें, 2022 कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है, चीन की अध्यक्षता में हुआ है। और 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो ये कहाँ होगा भैया? सी से चाइना, आपकी बार कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, है ना? अगर 22 का पूछे तो चीन में, 2023 का पूछे तो दक्षिण अफ्रीका, दोनों याद रखिएगा, है ना? नहीं तो घोल मटोल हो जाएगा। अगर पूछ ले क्रम, तो ये 14वां है ना? ये 14वां है और ये 15वां होगा, 15वां 2023 में, 14वां 2022 में चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता कौन सा शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए इज द राइट आंसर। वाजस्मेन, तैतरेय और मैत्रेयणी किसके हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन कारण का क्वेश्चन है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, ठीक बात है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी वजह से तो, जब एकता नहीं होगी तो सफल तो होंगे। तुर्की आक्रमण सफल हुए, क्यों? कारण कह रहा है इसलिए सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, सही बात है। तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। कथन और कारण दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास का क्वेश्चन है ये भी। बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड, चोलापुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, सप्त पैगोडा, क्या करने के लिए कह रहा है? कालक्रम पूछ रहा है, कालक्रम पूछ रहा है। तो मिलाइए भैया इसको जरा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सप्त पैगोडा मंदिर पहले होगा, सप्त पैगोडा मंदिर होगा, फिर महाबली का तटीय मंदिर, फिर कौन सा है? फिर बृहदेश्वर मंदिर, फिर दूसरा। 4 3 2 1, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कई बार देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग पुराने क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको लगेगा कि वही सारा क्वेश्चन है। हाँ 10 20 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, बाकी तो 70% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। प्रीवियस ईयर प्रिपेयर कराने का यही मतलब हुआ है कि 70% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। और करंट अफेयर संभाल लिए, हो गया आपका। चलिए, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? कलिंग नरेश खारवेल, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन कारण का क्वेश्चन है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी, कारण कह रहा है उसका। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुए थे, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ए होगा। कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया? निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? सी इज द राइट आंसर, बागौर, सी इज द राइट आंसर, बागौर। कई बार पूछा गया है, ये इसलिए कहा जाता है बार बार पुराने पेपर को लगाइए। अब देखिए सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद मांडू, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गोंड, तीन दरवाजा अहमदाबाद। कितनी बार पूछा गया है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अदीना मस्जिद मांडू में थोड़ी है, ये पंडुआ में, पंडुआ कहाँ है भैया? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ध्रुवदास भगत, नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसिक प्रिया रसखान, उस्मान चित्रावली, कौन सा सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा ये भी ध्यान दिया करिए, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो ध्रुवदास भगत नामावली सही है, नाभादास भक्तमाल सही है, उस्मान चित्रावली सही है, रसिक प्रिया रसखान की नहीं है, रसिक प्रिया रसखान की थोड़ी ना है। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। कौन होगा? सी। अच्छा, तो रसिक प्रिया है किसका? अगर नहीं है इनका तो रसिक प्रिया किसका है? तो केशव दास का है। किसका है? केशव दास का है।
केशोदास। चलिए, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इनको लगाइए कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री में आपको घटनाओं का क्रम याद होना चाहिए, कालक्रम पूछ रहा है। हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, वुड डिस्पैच, शिक्षा से आधारित सैंडलर, सार्जेंट आयोग। लगाइए भैया इसको। अगर हम बात करें हंटर आयोग की, किसकी? हंटर आयोग की, तो ये कब का है? 1882। 1882, ठीक है। सैंडलर आयोग 1917। 1917। वुड डिस्पैच कब का है? 1854। 1854। सार्जेंट आयोग योजना कब का है? 1944। 1944। अब देखिए, अगर आपको पता होता कि सबसे लास्ट का कौन है, सबसे लास्ट का कौन है, बी है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। ये तीनों में है, तो इसका जो राइट आंसर है, पहले आएगा वुड डिस्पैच, सी वाला, 1854 में है ना, तो सी दो ऑप्शन में है। उसके बाद आएगा 1854 के बाद 1882, सी ए, फिर 1917, फिर 1944, यानी कि डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, सी ए बी डी। इसको नोट कर लीजिए, कई बार अलग अलग पॉइंट में भी पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। कब की थी? 1904 में। कब? 1904 में। ये ईयर भी आप लोग ध्यान दीजिए। कहाँ? नासिक में। नासिक में। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है सुमेलित नहीं है। अब यही सब पूछता है बार बार, है ना, यही सब बार बार पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगा के जाइए भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, इतनी बार पूछा गया है ना। आप लगाइए इसको और आंसर दीजिए। कह रहा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829, अहोम 1815। अहोम 1815 गलत है, सही नहीं है पूछ रहा है। तो कब का है भैया? अहोम 1828 का है। 1828 का है। अहोम विद्रोह कब का है? 1828 का है। कुछ और महत्वपूर्ण विद्रोह की बात करें अगर, तो भील पूछा जाता है। भील विद्रोह कब का है? तो 1825 का है। ये लिख देते हैं, भील 1825 याद रख लीजिए। उसके बाद अगर पूछे अहोम विद्रोह 1828 का, 1828 का ये हमने देख ही लिया। उसके बाद अगर पूछे कोल विद्रोह कब का है? कोल विद्रोह कब का है? 1831। 1831 इसमें दिया ही है। खासी विद्रोह अगर पूछे तो 1829, 1829 दिया ही है। उसके बाद एक विद्रोह पूछता है बहुत ज्यादा, कौन सा? मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, है ना, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह ये कब का है भैया? तो 1899 का है। 1899 से लेके ये कब तक चला है? 1900 तक। 1900 तक। ये चीजें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मोपला विद्रोह एक पूछा जाता है। मोपला विद्रोह बहुत पूछा गया है। मोपला विद्रोह कब का है? ये मालाबार केरल के पास है। तो यहाँ पे 1920 से 22 तक, 1920 से 22 तक पूछा गया है एक बार। तो ठीक है, इतना रखिए, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात उच्चकल जलप्रपात शरावती नदी पर है। कहाँ है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर है। कहाँ है? तो ये है कहाँ? कर्नाटका में। कर्नाटका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं भैया, है ना, और आप लोग पुराने पेपर को जरूर लगा के जाइए। कम से कम 2022 से लेकर 2018 या 17 तक कम से कम लगा के जाइए।
इट इज सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति जलवायु का सूचकांक, वनस्पति जलवायु का सूचकांक है, यह कथन किसका है? तो इज द राइट आंसर थर्नथोवेट इज द राइट आंसर। चलिए, अगर हम पूछे जलवायु परिवर्तन का जो सूचक है, या जलवायु का सूचक है, वो कौन सा है, तो लाइकेन को भी क्वेश्चन बना के पूछ देता है। चलिए, पंपास घास का मैदान कहाँ है? तो ए इज द राइट आंसर। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, देख लेते हैं, ये है प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, और वेल्ड अगर पूछता है वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है। वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका। और डाउन्स अगर पूछे, डाउन्स कहाँ का है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया का, है। बार बार यही सब पूछा जाता है। घास के मैदान, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, प्रेरी कहाँ? उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और संभावना है आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मरुस्थल से क्वेश्चन पूछा है, सुमेलित नहीं है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, कराकू तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। गिब्सन कहाँ का है? ये सिम्पसन गिब्सन कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और अगर पूछे तकलामकान कहाँ का है, एक और पूछता है, कौन सा पूछता है? गोबी मरुस्थल, यही लिखना है, गोभी मत करिएगा, गोबी मंगोलिया कहाँ का है? मंगोलिया का है गोबी मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल अगर पूछे, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में, कई देशों में है, उत्तरी अफ्रीका में। और कौन सा है? गोबी हो गया, सहारा हो गया, तकलामकान चीन में ही है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का है, एक चीज और ध्यान देना है, उत्तर में जो पाया जाता है कौन सा? यूके, या कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो है, ये लंदन की बात करें या यूरोप की बात करें, यूरोप में मरुस्थल नहीं पाए गए हैं, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 28वां क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से करेंगे भैया। कॉफी उत्पादक की बात कर रहे हैं, कॉफी कहवा इसे ही कहते हैं, कॉफी उत्पादक। तो सबसे पहले ब्राजील, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। CBAD बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? सुएज नहर, चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनके स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा भैया, चलिए व्यवस्थित करते हैं। पहले कहाँ था? अलग अलग समयों में इसकी राजधानियां बनाई गई हैं, है ना? जस्ट वेट। चलिए, सबसे पहले कहाँ थी राजधानी? शिमला में। फिर कहाँ हुई? फिर कोलकाता में, शिमला में हुई, पहले कोलकाता में हुई है बी, फिर शिमला में, फिर पुणे में, वर्तमान में नई दिल्ली में। तो BCDA डी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लीजिए, आप लोग पढ़िएगा। काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, है ना? और कौन सा? तराई, भांवर, खादर, इन सबको भी पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। काली मिट्टी कह रहा है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है, सही बात है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना? क्रेब्स के अनुसार रेगुड़ मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है, ठीक है। काली मिट्टी आर्द्रता, नमी धारण करने की
उच्च क्षमता होती है, इसमें उच्च क्षमता होती है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ना ना ना, डी इज द राइट आंसर। ये हिमालय क्षेत्र में थोड़ी पाई जाती। अगर हम भारत का नक्शा बनाएं ये, तो काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? इस क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। ये एरिया, इस एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है। कपास का उत्पादन यही होता है पश्चिमी एरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैकमोहन रेखा से क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा, कर्क रेखा इसके बीच में, कर्क रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, और नेपाल और भारत के बीच में एक नदी है ना, उसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए, अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंड रेखा बनाती है। पंछी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा कौन बनाता है? मिसिसिपी मिसौरी कहाँ है? अमेरिका में। हांगहो चीन की नदी, डेन्यूब कहाँ की नदी है आप लोग बताइएगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में। चलिए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। तो इसका जो राइट आंसर है प्रवर्जन विवाह। पहला और दूसरा सही है, डी इज द राइट आंसर, ए और बी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेम। ये किसी गंदी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पेपर नहीं लगाया जा रहा है, ये आयोग के द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है, या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर है, जो अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आप लोग क्वेश्चन को लगाइए और देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। यूएनडीपी द्वारा, आईएमएफ द्वारा, यूनिसेफ द्वारा और अंकटाक द्वारा। तो यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात करें अगर हम, तो आप लोग जरा बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है ना? चलिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। मानव विकास सूचकांक जो 2022-23 का जारी हुआ है वो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें अभी हमने देखा था 132वें स्थान पे है भारत। 132वां स्थान है भारत का, है ना। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा है? तो इज द राइट आंसर, मनरेगा। काम करा लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है। खैर अब तो चीजें काफी सुधरी हैं। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? कितनी बार पूछा गया है वो? आय की विषमता, डी इज द राइट आंसर। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। ये 18 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। एकदम जो है टू द पॉइंट, एकदम यही शब्द ही है। तो हरियाणा इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर। हो सकता है कुछ बच्चों को ये समस्या कर रहा हो ये लाइन, लेकिन जब इसकी बात आती है लिंगानुपात की तो सबसे नीचे हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? अब कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हुई थी कि भैया ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, प्रधान जी भी कर लगाते हैं। हाँ बिल्कुल लगाते हैं। कौन सा कर लगाते हैं? स्थानीय मेलों पर कर, अगर वो चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाते नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग वोट देते हैं, पैसा देंगे तो वोटें ना देंगे। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों क्या है? भारत में निम्नलिखित 5 वर्षों योजनाओं में इसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। वही पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। ये 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है ना। तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, 12। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किससे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? इसे नहीं चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इलाहाबाद। उस समय जो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, तब ये नहीं चुना गया था, है ना। वर्तमान समय में है कितनी है? 10 स्मार्ट सिटी। चलिए, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण
के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर क्या है? कुल प्रजनन दर क्या है? 2.2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीपीएल परिवार की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? समितियों को आप लोग याद रखिए, है ना। लकड़वाला समिति है। कौन सी समिति गठित की गई थी? बीपीएल परिवार की पहचान के लिए। अब देखिए, गरीबी से संबंधित है, लकड़वाला समिति भी है ना, तेंदुलकर समिति भी है, लेकिन इसमें पूछ रहा है बीपीएल परिवार की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति, डी इज द राइट आंसर। लकड़वाला, गरीबी से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के जाइए इसको। 2017 का ये पूछ रहा है, आप लोग 2022 का पढ़ के जाइए। 2022 का कह रहा है कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो अगर हम बात करें 2022 में वनावरण कितना है, वनावरण की बात करें, इसको हटा देते हैं। वनावरण क्या है, कहाँ लिखें, यही लिख लेते हैं। वनावरण कितना है? तो 21.71 अपडेटेड डाटा है भैया। और वृक्षावरण की बात करें, वृक्षावरण की बात करें तो कितना है? 2.91। अगर कुल बात करें, कुल कितना है वनावरण और वृक्षावरण, तो 112, 9 7 16 के 6 हासिल हुआ 1 दशमलव लगा दिए, 112 2 4 और ये 2, तो 24.62। 24.62 अगर पूछे कि कुल कितना है, 24.62 है, और वनावरण 21.71, वृक्षावरण 2.91, और होना कितना चाहिए? तो 33%, कुल भूमि का 33% कम से कम ये होना चाहिए, है ना। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? ये सब क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है ना। 1972, बाघ परियोजना 1972। बाघ जनगणना रिपोर्ट आई है अभी, कितने बाघ हैं? 3167, 3169 है किस 3000, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने हैं भैया। बाघ रिपोर्ट जो आई है उसमें 3169 या 66 है, जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। बाघ परियोजना शुरू की गई 1972 में। 1993 में प्रोजेक्ट हाथी, ये कंफ्यूजन करता है आपको, है ना। प्रोजेक्ट हाथी कब का है? 1993 का। प्रोजेक्ट बाघ परियोजना 1972। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानवजनित जीवोभ का एक उदाहरण है? मानवजनित जल तंत्र मानव बनाता है ना, वर्षा वन ना, घास का मैदान, ये भी नहीं बनाता, फसली भूमि बनाता है ना, फसली भूमि बनाता है, तो यही है, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन पर्यावरण से ऐसे हैं कि जो वही बार बार रिपीट होते हैं। पर्यावरण हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, इन सबको अच्छे से पढ़िए भैया। ये पेटेंट नंबर देते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? डी इज द राइट आंसर, कंगारू चूहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? जामनगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाची-कामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दाची-कामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है, हुंगल या कश्मीरी स्टैग। डी इज द राइट आंसर। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जैव विविधता दिवस, देखिए कितनी बार पूछा गया है। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। 22 मार्च क्या है? जल दिवस। 22 मार्च जल दिवस या 23 मार्च जल दिवस? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट डेट ये भी है और ये भी है। 50 क्वेश्चन हो गए हैं भैया, है ना। और समय 40 मिनट हुआ है। 40 मिनट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं। लीपा पोती नहीं हो रहा है, टू द पॉइंट चीजों को पढ़ा जा रहा है। हम आज इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में 51 क्वेश्चन से लेके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।